शिवाजी सेवा संस्थान में 28 अगस्त तक आयोजित होने वाली श्री राम कथा का शुभारंभ मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। गोकुलचंद राधेश्याम कुलथिया परिवार के सौजन्य से आयोजित कथा की प्रारंभ में श्री तालवाले बालाजी मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई, जो बस स्टैंड, चौराहा, अशोक स्तंभ सहित मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया तथा कई लोगों ने अपने अपने घरों के आगे रंगोलियां भी सजाई। वहीं कलश यात्रा में चल रही महिलाओं को पेय पदार्थ पिलाया गया। व्यासपीठ पर विराजमान संत प्रहलाद महाराज ने रामकथा के मातम्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कथा श्रवण अवसर पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलता है, इसलिए मानव जीवन में भगवान का भजन करे तथा कथाओं का श्रवण कर उसमें उसी बातों को अपने जीवन में उतारे ताकि हमारा वर्तमान व भविष्य सुधर सके। महाराज ने कहा कि नाम जप की साधना भगवान की प्राप्ति का सरल व सुलभ साधन है, इसलिए आलस्य व प्रमाद का त्याग कर कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान राधेश्याम कुलथिया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर हरिराम कड़ेल, दीनदयाल कुलथिया, मनोज जोशी, हीरालाल सोनी, गोविंद सोनी, पार्षद मनोज सोनी, सावरमल तोशावर, गिरधारीलाल कड़ेल, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, किशोरीलाल बिल, रामरतन प्रजापत, भीमराज बोबरिया, सुरेंद्र हारित, नवीन व्यास, किशोर कोमल किशोरी, पूर्णाराम प्रजापत, सुरेश मुरारका, पवन माटोलिया, गोपाल सोनी, कुलदीप व्यास सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। श्रावण मास में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना का दौर सोमवार की रात विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। इस क्रम में स्टेशन स्थित महामंगलेश्वर शिवालय में विशेष पूजा अर्चना की गई तथा रात्रि को भजन संध्या का आयोजन हुआ। भूतनाथ शिवालय में भी बाबा का श्रृंगार किया गया तथा सामूहिक आरती के पश्चात भजन संध्या का शुभारंभ हुआ। भजन संध्या में गायक कलाकार गोविंद महर्षि, संतोष महर्षि, भरत पीपलवा, संतोष चोटिया सहित कई गायक कलाकारों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर एडवोकेट जगदीश शर्मा, रवि इंदौरिया, रामता चोटिया, गोपाल सिंह, संजय पारिक, हनुमान शर्मा, किशोर शर्मा, प्रदीप भाटी, सजन नारिया, अभिषेक जांगीर, मोहित पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। बानीदोरा स्थित शिवालय में भी श्रावण के अंतिम सोमवार को सामूहिक आरती का आयोजन हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। धोलिया कुआ के पास स्थित शिव हनुमान मंदिर में श्रावण के अंतिम सोमवार को बाबा का श्रृंगार किया गया तथा पंडित कमल कुमार सांखोलिया के सानिध्य में सामूहिक आरती का आयोजन हुआ। इस मौके पर पार्षद नंदकिशोर भार्गव, अनिल कुमार आत्रे, राधेश्याम जांगीर, जगदीश प्रसाद जांगीर, मिलाप प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित रामेश्वरम शिवालय में भी श्रावण के अंतिम सोमवार को सामूहिक आरती का आयोजन हुआ। पंडित रामधन महर्षि के सानिध्य में हुई आरती में राजा राम महर्षि, पीयूष गौड़, नेमीचंद हारित, राधेश्याम महर्षि, हनुमान सेन सहित कई लोग उपस्थित थे। आज शिव हनुमान मंदिर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को पूजा अर्चना व श्रृंगार की महाआरती की गई, जिसमें बहुत सी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सभी आरती में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। श्रावण मास इस वर्ष 5 सोमवार आए थे, जिसमें आज 5वीं सोमवार की अंतिम श्रृंगार की महाआरती हुई। उसमें बहुत से भक्त लोग शामिल हुए, सैकड़ों की संख्या में। जय शंकर भोलेनाथ की जय हो। शिव हनुमान मंदिर चूरू बाईपास पर सावन महोत्सव मनाया गया, जिसमें 5 सोमवारों में भगवान शिव की श्रृंगार एवं श्रृंगार आरती का किया गया, जिसमें पास मोहल्ले से, आसपास से सभी महिलाएं, बच्चे, पुरुष इत्यादि सभी शामिल हुए और उत्साह के साथ आरती की, जिसमें इस बार श्रावण में विशेष 5 सोमवार और 5 सोमवारों में भी सावन का सोमवार से ही सावन का मास शुरू हुआ और आज इस सावन के सोमवार के साथ ही और इस महीने का अंतिम बार था, सोमवार था, जिसके साथ सावन का भी अंतिम दिन था। इसी पर उत्साहपूर्वक कार्यक्रम किया गया और भक्तों के द्वारा प्रसाद एवं आरती आनंद उत्साह के साथ इस सोमवार मनाया गया और इसी सभी शुभकामनाओं के साथ और भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, इसी आशा के साथ हम ये आशा करते हैं अगला जो सावन आएगा उसमें अति उत्साह के साथ मोहल्लेवासी शामिल होकर इस प्रोग्राम को और भव्य बनाएंगे और अपना कार्यक्रम में पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साहजनक पहुंचाएंगे। 5 दिवसीय हिंडोला महोत्सव का समापन सोमवार की रात हुआ। गनीडीवाल रामचंद्र मंदिर में श्रावण एकादशी से पूर्णिमा तक हिंडोला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में खिलौनों से विभिन्न झांकियां सजाई गई। पुजारी राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिर में पिछले 100 वर्षों से इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है तथा श्रावण की पूर्णिमा को महोत्सव का समापन होता है। चालू हुआ था और श्रावण शुद्ध 11 से लेकर के
पूर्णोत्तर 5 दिन हिंडोला चालू रहता है और शुरू से ही चालू है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर खिचड़ ने गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता व संचार क्रांति का जनक बताते हुए कहा कि उनकी दूरदृष्टि से कंप्यूटर क्षेत्र में देश ने प्रगति करके दुनिया में भारत सिरमौर बना है। पूर्व विधायक मकबूल मंडीरा ने शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी के योगदान की चर्चा की एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने में उनके योगदान की सराहना की। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रामलाल शर्मा, पवन चौमाल, रामनारायण व्यास, मोहम्मद अनवर कुरैशी, केडी पठान, राजेश गहलोत, शंकरलाल शर्मा, विजयपाल भुआल, बनवारी लाल महर्षि, अनिल सिरोता, नवीन वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर सोमवार को विधासर में हुई कार्यक्रम में कस्बे के फोटोग्राफरों का सम्मान किया गया। विधासर की राधाकृष्ण हवेली में दायूरे फोटोग्राफर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ फोटोग्राफरों का सम्मान सोमवार को किया गया, जिसमें कस्बे के वरिष्ठ छायाकार ताराचंद सोनी व विधासर के राजेंद्र सिंह मुंद्रा का माला पहनाकर शॉल उड़ाकर व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सोनी ने सभी फोटोग्राफरों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मंगलवार को एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन देकर बुधवार को होने वाले भारत बंद का विरोध जताया है। समाज के लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण के लिए अपना निर्णय दिया है, जिसमें वंचित वाल्मीकि समाज वर्ग के लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं तथा 21 अगस्त को भारत बंद का विरोध व बहिष्कार करते हैं। भारत बंद के अंतर्गत शहर में अनुसूचित जाति वर्ग की किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी तथा इस दौरान किसी भी प्रकार की होने वाली अप्रिय घटना के लिए वंचित अनुसूचित जाति वर्ग जिम्मेदार नहीं होगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद पवार, समाज के हेमराज पवार, सत्यप्रकाश छावरिया, भगवती पवार, दीपक छावरिया, रवि सारस्वत, अशोक पवार, राजेश गारू, नवरत्न सारस्वत, सुरजीत पवार, सत्यप्रकाश देनवाल, सुरेश कुमार घारू सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव जादवा में सोमवार को पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर 300 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। स्वर्गीय रामकुमार शर्मा की स्मृति में उनके पुत्र भोमराज, अर्जुन बीरबल व बनवारी लाल द्वारा उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भोमराज ने कहा कि वर्तमान में पेड़ों की आवश्यकता है तथा पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौधों की सार संभाल भी जरूरी है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। गाँव के मणिधाम में आयोजित कार्यक्रम में 300 पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए तार व जाली भी लगाई गई। इस अवसर पर सीताराम शर्मा, महावीर शर्मा, मोहनलाल शर्मा, इंद्रचंद शर्मा, सरपंच कमला खिचड़, भाजपा नेता गिधारीलाल खिचड़, रघुवीर खिचड़, रामचंद्र खिचड़, राजकुमार शर्मा, पवन शर्मा, ललित कुमार खिचड़, सुल्ताना राम खिचड़, महावीर सिंह इंदा, उमेश सिंह भाटी, नवरंग जांगीर, विकास शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। बुधवार को प्रस्तावित भारत बंद के आह्वान को मद्देनजर रखते हुए मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने शहर के विभिन्न व्यापार संघों, स्कूल संचालकों, ट्रांसपोर्टेशन यूनियन, टेम्पो यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक ली तथा भारत बंद के दौरान सावधानी बरतने का आह्वान किया। सीआई दिलीप सिंह शेखावत ने उपस्थित लोगों से इस संबंध में व्यापक चर्चा करते हुए जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की हिदायत दी। भारत बंद के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सुभाष महर्षि, दीपक मुरारका, गजेंद्र दत्त, प्रकाश पारेख, वासुदेव सिंधी, राजेश भावनानी, विनोद बर्फिया, विजय सराफ सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती विधायक पुष्पाराम गुदारा के नेतृत्व में मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय गांधी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए विधायक गुदारा ने कहा कि गांधी भारत में संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने इस दौरान 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। कार्यक्रम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, देवीलाल सांकला, पार्षद मुख्तार खान ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिधारीलाल बांगड़वा, सरपंच भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, रामवीर सिंह रायका, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद युधिष्ठिर गौड़, इलियास खान, सज्जन बाटर, कयूम गौरी, निरंजन तामराय, जसकरण गौड़, चरण सिंह कोका सहित कई लोग उपस्थित थे। राजदेसर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर इंडियन मंडल कार्यालय के सहयोग से इंडियन ग्राहक सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान के अंतर्गत रस रंगमंच संस्था के कलाकारों द्वारा इंडियन घरेलू गैस के सुरक्षित उपयोग, रखरखाव व सावधानियों पर आधारित लघु नाटक समझो और समझाओ का मंचन श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय राजदेसर में हुए कार्यक्रम में रंगमंच के नाटक द्वारा विभिन्न दृश्यों से समझाया गया कि अपनी घरेलू गैस को समय पर गैस डिलीवरी मैन से गैस रेगुलेटर, सुरक्षा पाइप, लीकेज आदि की जांच करवाते रहना चाहिए। घरेलू गैस का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। हमेशा आपातकाल के समय इमरजेंसी नंबर 1906 याद रखना चाहिए। मिस कॉल की सुविधा इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडियन गैस बुक करवाने या नया कनेक्शन लेने का कार्य करना चाहिए।
साथ ही अपनी सुविधा अनुसार इंडियन गैस के नए बेहतरीन उत्पाद छोटू सिलेंडर और कंपोजिट सिलेंडर को उपयोग में लेना चाहिए। इस अवसर पर इंडियन गैस सर्विस के प्रबंधक पवन झेड़ू ने घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग व सावधानियों पर आधारित विशेष तकनीकी जानकारी प्रदान की। नाटक का निर्देशन हिमांशु झांकल ने किया व रुद्रा आशीवाल, विधिका सैनी, सुमित आशीवाल, दुर्गा रावत एवं सत्यनारायण सैनी ने अभिनय किया। नाटक का संयोजन मुकेश वर्मा व सुमित आशीवाल ने किया। इस अवसर पर मैनेजर रमेश पारेख, चिराग झेड़ू, भुवनेश्वर शर्मा, जीतूराम, करती सिंह सहित महिलाएं व बालिकाएं उपस्थित थी। नाटक के जरिए ये दिया गया कि हम सबसे पहले गैस सिलेंडर कैसे बुक किया जाता है, उसमें मिस कॉल नंबर भी बताए गए, IVRS नंबर भी बताए गए। उसके बाद चूरू की सदर थाना पुलिस द्वारा चोरी के आरोप में झुंझुनू जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार हो गया। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने नाकाबंदी भी कार्रवाई, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। घटना की सूचना मिलने पर डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया भी मौके पर पहुंचे। मामले के अनुसार सदर पुलिस ने झुंझुनू जिले के बगड़ बुडाना निवासी राहुल उर्फ गुगनराम वाल्मीकि को नकदी व ज्वेलरी चोरी करने के आरोप में झुंझुनू जेल से सोमवार को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। सोमवार को रक्षाबंधन का अवकाश होने की वजह से आरोपी को राजगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस चोरी के मामले में तस्दीक करवाने के लिए उसे सिवानी लेकर गई थी। जहां से वापस आते समय रामसरा गांव के पास आरोपी राहुल ने लघुशंका करने का बहाना बनाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। डीवाईएसपी ने बताया कि पुलिस ने स्वामियों की ढाणी में चोरी करने के मामले में राहुल को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था, जो 4 दिन के पुलिस रिमांड पर था। आरोपी को सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह, उनका रीडर व एक कांस्टेबल चोरी के एक मामले में दूसरे आरोपी की तस्दीक करने के लिए सिवानी लेकर गए थे। वहां से वापस आते समय आरोपी फरार हो गया। पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर आरोपी की तलाश की जा रही है। सदर थाना में आरोपी राहुल उर्फ गुगनराम के खिलाफ थानाधिकारी ने पुलिस कस्टडी से फरार होने का मुकदमा दर्ज किया है।